गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे। तो जो आज है टॉपिक वो भी करंट अफेयर से इम्पोर्टेंट, जो स्टैटिक्स भी है और अपकमिंग के बारे में बात करेंगे। और जो भी बताएंगे वो आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। आने का होगा तो आएगा तो आप बना लोगे। मेरा काम है आपको वीडियो के थ्रू ये सब चीज़ बता दूँ। ठीक है। अपकमिंग स्पोर्ट्स वेन्यू इन 2024 ओमेन एशियन कप का कहाँ होगा? वोमेन्स का एशिया कप कहाँ होगा? 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होगा, 2029 में उज्बेकिस्तान में होगा। ठीक है, ये याद रखिए। एएफसी वोमेन्स एशियन कप कहाँ होगा? 2026 का ऑस्ट्रेलिया में, 2029 का उज्बेकिस्तान में। ओके। 2027 का वोमेन्स वर्ल्ड कप फीफा कहाँ होगा? ब्राजील में। 2027 का वोमेन्स वर्ल्ड कप फीफा वेयर? ब्राजील। एशियन गेम्स 2026 एची एंड नगोया जापान में। ये जगह है एची एंड नगोया जापान में। एशियन गेम्स 2026 का एची नगोया जापान में। 2030 का दोहा कतर में। ठीक है। 2034 का रियाद सऊदी अरबिया में। और 2022 का कहाँ हुआ था? 2023 में, मतलब पिछले ईयर कहाँ हुआ था? ये चाइना में हुआ था। ठीक है, ये याद रखें। एशियन गेम्स का 2026 एची एंड नगोया जापान, 2030 दोहा कतर, 2034 रियाद सऊदी अरबिया। ठीक है। 2034 मेंस फीफा वर्ल्ड कप सऊदी अरबिया। ठीक है। अब देखिए मेंस फीफा वर्ल्ड कप की बात हो रहा है तो 2034 में सऊदी अरेबिया होगा, बट 2026 में 2026 में कनाडा, मैक्सिको, यूएस, ये तीनों कंट्री में होगा। ठीक है। 2030 में स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को। आप देखिए, पहले यहाँ से कीजिए। 2034 को छोड़िए। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ कहाँ होगा? सबसे पहली बात है 2026 का कनाडा, मैक्सिको, यूएस। 2030 का स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को। और 2034 का कहाँ होगा? सऊदी अरेबिया। ओके। अपकमिंग ओलंपिक गेम्स, आपको पता है कि अभी 2024 ओलंपिक गेम्स पेरिस में ख़त्म हुआ है। उसके बाद 2026 का विंटर ओलंपिक गेम्स का होगा मिलान, क्रोएशिया डी एम्पेजो। ठीक है। 2028 का समर ओलंपिक्स लॉस एंजलिस यूएस में। 2032 का समर ओलंपिक्स ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ये चीज़ हो गया। ओके, वो चीज़ हो गया। अब आइए रिवाइज डिफिनेशन ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है। माइक्रो स्मॉल और मीडियम, इसकी डिफिनेशन अलग हो चुकी है। माइक्रो में इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर अप टू 5 करोड़। माइक्रो में क्या है कि आप इन्वेस्टमेंट अगर करते हो 1 करोड़ रुपए का और आपका टर्नओवर 5 करोड़ है तो आप माइक्रो की कैटेगरी में आओगे। ठीक है। स्मॉल इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर अप टू 50 करोड़, ये स्मॉल का हो गया। मीडियम में इन्वेस्टमेंट अप टू 50 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर अप टू 250 करोड़। ये न्यू एमएसएमई का डिफिनेशन है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज का। ओके, और देखते हैं क्या क्या। अब ये एक एग्रीमेंट हुआ था, बीबीएनजी एग्रीमेंट, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, एग्रीड ऑन मार्च 2023, ओपन फॉर सिग्नेचर फॉर 2 years एंड स्टार्टिंग सितंबर 2023। सिग्नेचरीज कितना है? 91 कंट्रीज है। बिकम अ लीगल बिंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी, 60th रेटिफिकेशन, रेक्टिफाई ओनली 8 कंट्रीज। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा बस, ये स्टेटिक फैक्ट्स के लिए है। ठीक है, बीबीएनजी ये ऑलरेडी मैंने फाइनेंस कमीशन के बारे में बता रखा है, वेटलैंड्स के बारे में बता रखा है। ठीक है। अब आइए यूरोपियन यूनियन के बारे में जानते हैं। यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश 1993, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम। प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन कमीशन का उर्सुला वॉन डर लियन, ये सेकेंड टाइम बनी है। ठीक है, अभी न्यू, ये जो तीनों है न्यू अपॉइंटमेंट है, बट ये सेकेंड टाइम बनी है। प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन कमीशन कौन बनी है? उर्सुला वॉन डर लियन। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट कौन है? रोबर्टा मेट्सोला। प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट रोबर्टा मेट्सोला। अब प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन काउंसिल चार्ल्स मिकेल। चार्ल्स मिशेल पढ़ते हैं, मैकेल ने मिशेल पढ़ते हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन काउंसिल चार्ल्स मिशेल। ओके, ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं और क्या क्या बचा हुआ जो है इम्पोर्टेंट, उसी के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, आपको पता है कि कुछ मंथ पहले आपको 9 स्टेट के न्यू गवर्नर्स बने हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान के कौन बने हैं? श्री हरिबाबू कृष्ण राव बागड़े। राजस्थान के कौन है अभी न्यू गवर्नर? श्री हरिबाबू कृष्ण राव बागड़े। तेलंगाना के जिष्णुदेव वर्मा जी। तेलंगाना कौन बने हैं? जिष्णुदेव वर्मा जी। सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर जी। झारखंड के संतोष कुमार गंगवार। झारखंड के संतोष कुमार गंगवार जी हैं। छत्तीसगढ़ के हैं
रमन देका जी हैं। मेघालय के CH विजय शंकर जी हैं। महाराष्ट्र के CP राधाकृष्णन जी हैं। अब पंजाब एंड चंडीगढ़ के हैं गुलाब चंद कटारिया जी। गुलाब चंद कटारिया जी हैं। असम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और गवर्नमेंट को, ये गवर्नर को कौन अपॉइंट करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट जी द्रौपदी मुर्मू जी अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। चलो, कहीं करंट अफेयर में इसकी बातें हुई थी, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश चैनल के बारे में बात हुआ था, क्योंकि एक जो हैंडीकैप थे वो भी पार किया था। तो आप करंट अफेयर जब अगस्त का पढ़ोगे, जुलाई का पढ़ोगे तो आएगा। बट स्टैटिक फैक्ट्स मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि भरोसा नहीं है RRB का, कुछ भी पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट स्टैटिक रिगार्डिंग इंग्लिश चैनल। ये इंग्लिश चैनल किन दो देशों के बीच है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। ठीक है। फर्स्ट पर्सन टू स्विम मैथ्यू वेब 1873 इंग्लैंड। फर्स्ट पर्सन टू स्विम इंग्लिश चैनल मैथ्यू वेब 1873 इंग्लैंड। फर्स्ट इंडियन मेडिसिन 1958 में। ओके। फर्स्ट इंडियन वोमेन आरती शाह 1959 में। फास्टेस्ट स्विम बाय एनी इंडियन अनीता सूद 8 आवर एंड 15 मिनट में। ठीक है। मोस्ट चैनल जो बहुत बार इस इंग्लिश चैनल को पार किया, उसका नाम है कुलाई मैककार्डल, ऑस्ट्रेलिया का 44 बार। कोले मैककार्डल ऑस्ट्रेलिया का, ये 44th टाइम्स इंग्लिश चैनल को इसने एक पार से दूसरे पार, इंग्लैंड से फ्रांस को ये डिस्टेंस तय की है। ठीक है, ये हो गया। जितने भी हैं कोशिश कर रहा हूँ आपको इस सारे के सारे। अब ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिसेंट डिफेंसमेंट अपॉइंटमेंट सेंट्रल आर्म फोर्सेस CAPF होता है। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? होम अफेयर्स के अंदर काम करता है। इसमें 7 पार्ट्स हैं। ये 7 पार्ट्स आप न्यूज में सुनते होंगे। असम राइफल्स के DG कौन है? विकास लखाड़िया जी हैं। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कौन है? डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी जी हैं। ठीक है। CSF के सेंट्रल इंडस्ट्रियल, CSF का फुल फॉर्म मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टर जनरल कौन है? राजविंदर सिंह भाटी जी हैं। ठीक है, राजविंदर सिंह भाटी जी हैं। CRPF के डायरेक्टर जनरल हैं अनीश दयाल सिंह। ITBP के डायरेक्टर जनरल हैं राहुल रसगोत्रा जी हैं। NSG के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है? श्रीनिवासन। NSG के कौन है? श्रीनिवासन। SSB के सशस्त्र सीमा बल के कौन है डायरेक्टर जनरल? अमृत मोहन प्रसाद। ये पूरे के पूरे अपडेट है भाई, न्यू अपॉइंटमेंट है। देख रहे हो, कहीं कहीं जहाँ पे पुराना है वो कटा हुआ है, तो ये आपका न्यू अपॉइंटमेंट है, अपडेटेड वर्जन है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब ये सारा चीज़ बता ही देता हूँ आपको, नहीं तो आपको होगा कि नहीं बताया। GST कलेक्शन इन 2024, आपको ये डेटा याद रखना है, पूछ सकता है। सबसे ज़्यादा इस साल का अप्रैल में आया था 2,10,267 करोड़ का। मई में 1,72,739 करोड़। जून में 1.74 लाख करोड़। जुलाई में 1,82,075 करोड़। ठीक है। अगस्त में आया 1,74,960 करोड़। अब CPI इन्फ्लेशन, ये आपको डेटा याद रखना पड़ेगा। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन होता है। मार्च में 4.8% था, अप्रैल में 4.83, मई में 4.75, जून में 5.08, जुलाई में 3.54, अगस्त में 3.64। अब ये स्टैटिक फैक्ट्स है, मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। ठीक है। CPI का डेटा कौन रिलीज करता है? NSO करता है। CPI शोज रिटेल मार्केट, जो खुदरा विक्रेता है, जहाँ पे हम लोग खरीदते हैं, उसको शो करता है। टोटल आइटम्स कितना है? 960। अर्बन में 460 है, रूरल में 448 है। बेस ईयर क्या है? 2011 एंड 12 है। पहले 2004 और 5 था, उसको चेंज करके 2011-12 की बात हो रही है। इसको भी चेंज करने की बात हो रही है, जिनके लिए कमेटी बना हुआ है। जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो इनकी भी बात हुई है। ठीक है। जिनको आपको बोल रहा है कि 23-24 रखेंगे या 21-22 रखने की बातें हो रही है। ठीक है। अब देखो, कुछ इंटरेस्ट रेट ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में करेंगे, क्योंकि ये Q2 की बात है, जुलाई अगस्त सितंबर। इसमें भी चेंजेस नहीं हुआ है। बट ये सब ऊपर वाला छोड़ दीजिए, पोस्ट ऑफिस छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए। आपको याद रखना है किसान विकास पत्र है, KVP 7.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है। 115 मंथ्स का है और 30 मंथ्स लॉक इन पीरियड है, ये ध्यान रखिएगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितना इंटरेस्ट रेट हो? 7.1% है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कितना है? 7.7%। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कितना है? 8.2%। सुकन्या समृद्धि योजना में कितना है? 8.2%। इस पूरे स्मॉल सेविंग स्कीम में सबसे ज़्यादा
किस किस मतलब किस स्कीम में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफ मिल रहा है? तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना में 8.2%, 8.2%। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, WPI इन्फ्लेशन भी आप जान ही लीजिए। होल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन मार्च में 0.53 था, अप्रैल में 1.26 था, मई में 2.6 था, जून में 3.36 था, जुलाई में 2.04% था, अगस्त में 1.31% है। अब स्टैटिक फैक्ट्स, WPI डेटा कैलकुलेटेड बाय कॉमर्स मिनिस्ट्री। ठीक है, बेस ईयर 2011-12, टोटल आइटम्स 564 आइटम्स, मंथली बेसिस ये भी कैलकुलेट होता है। ओके, गॉट इट, ये चीज हो गया। तो बताना कैसा लगा आपको। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो और देखेंगे। ठीक है।